Welcome to the class. Children, today we are going to study structure of the seed. Take some gram or bean seeds, soak them for 10 to 12 hours in water. Now pick up one seed and observe its structure carefully. We will notice that it has a hole that allows water to enter its inside. This hole is known as micropyle. The seed is covered by an outer layer called the seed coat. See children, this is a diagram of seed, and when we soak them for 10 to 12 hours, you can observe that it has a hole that allows to enter water inside this. बच्चों ये एक सीड है. यहाँ देखिए, जब आप किसी सीड को 10 से 12 घंटे जब भिगाते हैं पानी में, तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि सीड के ऊपर साइड में एक होल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल जो है वाटर को वहाँ से इंटर करने देता है बीज के अंदर, जिसकी वजह से बीज जो है वाटर सोख पाता है. ओके. और सीड के आउटर कवर को, ये जो कवर है स्किन लाइक, जैसे हम लोगों के ऊपर स्किन है उस तरह से सीड के ऊपर भी स्किन होता है जिसको सीड कोट कहते हैं. ठीक है, देखिए ये सीड कोट है, ये वाला सीड कोट है यहाँ से. और दो पार्ट होते हैं इस सीड के, दो पार्ट होते हैं. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब पानी से भीगे हुए बीज को आप तोड़ेंगे तो वो दो पार्ट में टूट जाते हैं. उस दोनों पार्ट को कॉटिलेडन्स कहते हैं. कुछ प्लांट्स में कॉटिलेडन्स दो होते हैं, जैसे पी, ग्राम, बीन, इन सब के दो कॉटिलेडन्स होते हैं. और कुछ जो सीड्स होते हैं लाइक व्हीट, राइस एंड मेज, उनके एक ही कॉटिलेडन होते हैं. कॉटिलेडन्स के अंदर बेबी प्लांट होता है. बेबी प्लांट का टाइनी शूट और टाइनी रूट होता है. ये देखिए यहाँ दोनों कॉटिलेडन के बीच में यहाँ पे बेबी प्लांट है. Next is growth of the plant. The baby plant starts growing into a new plant when it gets appropriate amount of air and water, and the temperature around it is neither too hot nor too cold. To start with, the cotyledons provide food to the growing plant. Later on, the plant starts making its own food with the help of its leaves. तो चिल्ड्रेन, जब बेबी प्लांट ग्रो होना शुरू होता है नए प्लांट में, तो क्या होता है, उसको एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि न ज़्यादा हॉट हो न ज़्यादा कोल्ड हो. जब बेबी प्लांट छोटा होता है तो कॉटिलेडन्स उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, और जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो प्लांट क्या करते हैं, लीव्स में अपना खाना खुद बनाते हैं. तो बच्चों, किस प्रोसेस से लीव्स में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजिए और मैं सबके आंसर का रिप्लाई करूँगी. ओके. नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन. वी नो दैट अ प्लांट यूजुअली ग्रोज फ्रॉम अ सीड. द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, दैट इज यंग प्लांट, इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. तो बच्चों, सीड जर्मिनेशन किसको कहते हैं? प्रोसेस जिससे सीड से यंग प्लांट ग्रो होते हैं उसे सीड जर्मिनेशन कहते हैं. बच्चों, डायग्राम देखिए. सीड जर्मिनेशन के डायग्राम को यहाँ दिखाया गया है. फर्स्ट स्टेप में बीन सीड को मिट्टी में लगाया गया. फिर देखिए धीरे धीरे उसमें से ये रूट निकल रहा है. यहाँ पे रूट थोड़ा बड़ा हो गया. फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे रूट मिट्टी में अंदर तक जा रहे हैं डेप्थ में, और ये जो है कॉटिलेडन्स ये ऊपर की तरफ शूट के फॉर्म में ग्रो हो रहे हैं. यहाँ देखिए, और फिर यहाँ आकर के देखिए ये यंग प्लांट के रूप में ग्रो हो गया. ओके. तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन मीन्स the process by which a young plant grows from a seed is called seed germination. Stages of germination in a bean seed. मतलब बीन सीड में
जो जर्मिनेशन होता है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं। सीड्स नीड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। चिल्ड्रन, सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं, इसको आपके बुक में एक एक्टिविटी से बताया गया है। टेक सम सीड्स ऑफ ग्राम और मूंग दाल, पुट देम सेपरेटली इन 4 glass dishes labeled as A, B, C and D. Keep them for 4 to 5 days under the conditions as given below. Dish A, B, C, D conditions present. Children, इसमें आपको करना ये है कि कुछ सीड्स लेने हैं, या वो चना का हो या मूंग दाल का हो, उनको सेपरेटली 4 डिशेस में रखना है और चारों डिशेस को A, B, C, D मार्क कर देना है। और कैसे कंडीशंस में रखना है, देखिए सबसे पहले डिश A में कीप सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर, मतलब डिश A में कॉटन को भिजा के उसके ऊपर सीड्स को रख देना है रूम टेम्परेचर पे। डिश B में कीप सीड्स विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर। डिश बी में सीड को रूम टेम्परेचर पे रख देना है, उसमें वाटर नहीं देना है। डिश सी में कीप सीड्स इन अ डिश कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। डिश सी में वाटर भर के और उसमें सीड को डाल देना है रूम टेम्परेचर पे। डिश डी में कीप द डिश हैविंग सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन इन एन आइस बॉक्स और ए रेफ्रिजरेटर। डिश डी में आपको करना यह है कि कॉटन को भिजा के उसके ऊपर सीड रखना है और सीड को एक आइस बॉक्स में या रेफ्रिजरेटर में रखना है। ओके, अब आफ्टर 4 to 5 days we will observe that the seeds present in the glass B, C and D have not germinated. The seeds of dish A shows good germination. It is due to the fact that in dish A there is appropriate amount of water, air and warmth needed for germination. In other glass dishes, one or other of these favorable condition is missing. तो बच्चों, जब आप 4 से 5 दिन बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि डिश बी, सी और डी में सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन सीड ए वाला डिश ए वाला सीड जर्मिनेट हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो कंडीशंस रखे थे, डिश ए में क्या था? डिश ए में एयर भी है, प्लस वाटर भी है और प्लस टेम्परेचर भी है। और डिश बी में क्या है? विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर, मीन्स डिश बी में एयर है प्लस टेम्परेचर है, लेकिन वाटर नहीं है। डिश सी में क्या है? सीड कीप्स इन डिश कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। इसमें वाटर है प्लस टेम्परेचर है, लेकिन क्या नहीं है? एयर नहीं है। डिश डी में कीप द डिश हैविंग सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन इन ए आइस बॉक्स और ए रेफ्रिजरेटर। डिश डी में क्या है? वाटर है प्लस एयर है, लेकिन क्या नहीं है? टेम्परेचर नहीं है। इसलिए देखिए, फेवरेबल कंडीशन किस सीड को मिला है? डिश ए वाले सीड को। इसमें एयर भी है, वाटर भी है और टेम्परेचर भी है। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया बच्चों? यही कि सीड जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर और टेम्परेचर तीनों ही कंडीशंस प्रेजेंट होने चाहिए। इसी को कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। अब यहाँ पे आपको कंडीशंस क्या प्रेजेंट है वो दिया हुआ है, और जो कंडीशंस मिसिंग है वो कंडीशन आपको यहाँ लिखना है। तो डिश बी में क्या है? एयर है और टेम्परेचर है। वार्मथ का मतलब हुआ टेम्परेचर। तो एयर है और टेम्परेचर है, तो क्या मिसिंग है? इसमें वाटर मिसिंग है। ठीक है। अब डिश सी में क्या है? वाटर है और टेम्परेचर है। डिश सी में क्या एब्सेंट है?
कंडीशन मिसिंग इज एयर, इसमें एयर नहीं है। और डिस डी में क्या है, डिस डी में एयर है, वाटर है, और कौन सा कंडीशन मिसिंग है, तो डिस डी में टेम्परेचर मिसिंग है। ओके, वी कैन दस conclude that appropriate amount of water, air and correct warmth are necessary for germination of seed. Okay, is it possible to grow some plants without seeds? Let us find out. तो बच्चों, हम पहले देखा प्लांट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन मैनी प्लांट्स reproduction take place through other parts of the plant. A new plant can grow from the underground stem, by stem cutting, from roots, or from leaves of a plant. This type of reproduction, in which a new plant arises from some part of a plant without the involvement of seeds, is called vegetative reproduction. So children, इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें कि प्लांट के सीड को छोड़कर प्लांट के और भी पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट इज़ एन ईजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेम प्लांट. इट ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना विच बियर नो सीड्स. तो चिल्ड्रन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही आसान और बहुत फास्टर मेथड है जिससे हम लोग सेम प्लांट के नंबर को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। जैसे बनाना ट्री में बीज नहीं होता, तो उसमें इस मेथड से हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी हाउ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ए इज रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम. ओके, अंडरग्राउंड स्टेम से किस तरह से प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. इन प्लांट्स लाइक बनाना, जिंजर एंड पोटैटो, अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम. इन दीज प्लांट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेम प्रेजेंट अंडरग्राउंड grows and develops roots and shoots to make new plants. बच्चों, डायग्राम देखिए, ये जिंजर है और ये पोटैटो है. पोटैटो और जिंजर जो होते हैं वो एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं. ठीक है, इस अंडरग्राउंड स्टेम से किस तरह से नीचे से रूट्स आए हैं जो ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, और ये शूट्स जो आए हैं वो ग्राउंड के ऊपर चले जाएंगे और न्यू प्लांट्स में ग्रो होंगे. इस तरह से यहाँ पोटैटो में भी देखिए, इस तरह से रूट्स निकल आए हैं जो ग्राउंड से नीचे की तरफ जाएंगे, और शूट जो है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएंगे और न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे. रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग. न्यू प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय यूजिंग थ्रू स्टेम कटिंग ऑफ अ ग्रोन अप प्लांट. स्टेम कटिंग्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक सुगर केन, बोगनवेलिया, रोज एंड ग्रेप्स. तो चिल्ड्रन, आपके बुक में इस डायग्राम को देखिए. इस प्लांट के स्टेम की कटिंग की गई है यहाँ पे, और इस स्टेम को यहाँ पे ग्राउंड में लगाया गया है. देखिए, मिट्टी में लगाया गया है, और स्टेम में देखिए ये किस तरह से रूट उगाए हैं और ये शूट्स आ गए हैं. शूट्स जो है ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा कर के न्यू प्लांट में ग्रो होंगे, और रूट्स जो है वो ग्राउंड के नीचे की तरफ चले जाएंगे. इस प्रोसेस से जो हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं वो उसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक शुगर केन, बोगनविलिया, रोज और ग्रेप्स. अब है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स. When the fleshy roots of some plants like dahlia and asparagus are placed in water, very many roots appear at the lower end and shoot appear at the upper end. In sweet potatoes, new plants arise from its root itself. ये देखिए, ये डालिया का रूट है और ये स्वीट पोटैटो है. आपने भी स्वीट पोटैटो खाया होगा. स्वीट पोटैटो जो है एक प्रकार का रूट होता है. ठीक है, तो इस यहाँ देखिए, इसमें कितने सारे छोटे छोटे रूट्स निकल आए हैं. तो इस रूट से ही
रूट भी आ गए हैं और ये छोटा सा शूट देखिए ऊपर की तरफ, ये शूट ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये रूट्स से ही शूट भी आ गया और रूट भी आ गया। रूट क्या होगा, रूट को जब हम लोग मिट्टी में लगाएंगे तो रूट जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और शूट जो है ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाके न्यू प्लांट्स में ग्रो करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्वीट पोटैटो, डालिया, एस्पैरेगस। अब है रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ, माने लीफ से रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स लाइक अ ब्रायोफाइलम, न्यू यंग प्लांट्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस ऑफ द लीव्स where small buds are present. These small buds get detached from the leaf and develop into new plant. तो चिल्ड्रेन, कुछ प्लांट्स में लीफ से भी नए प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में है ब्रायोफाइलम। ये देखिए ब्रायोफाइलम में जो लीफ के बीच में जो नॉचेस हैं, ये नॉचेस के बीच में न्यू प्लांट्स निकलता है और नॉचेस के बीच में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और बर्ड्स जो है वो लीफ से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और यही प्लांट फिर वापस से नए प्लांट में ग्रो करता है। We can thus say that different plants reproduce either through seeds or from some other parts of the plant. They maintain their number and race through an appropriate method of reproduction. तो चिल्ड्रेन, हमने आज पढ़ा कि किस किस मेथड से प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। सेम प्लांट जो है किस तरह से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चिल्ड्रेन, नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल, जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है उन सबको रिवीजन कीजिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटबुक में लिखिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पहले वीडियोस का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जाके मेरे पहले वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।